नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता। शुरुआत करेंगे वॉर जोन की खबरों के साथ, जहां पर यूक्रेन ने जब से रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है, तब से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। वो उन तमाम देशों को धमका रहे हैं जो अभी तक यूक्रेन के साथ खड़े होकर बारूदी मदद दे रहे हैं। ऐसे में जंग भड़की तो नाटो को बर्बाद करने के लिए पुतिन विनाशक मिसाइलों के धमाके भी कर सकते हैं। इसी डर के चलते रोमानिया अपना सुरक्षा कवच मजबूत करने में लगा है, जिसके तहत वो अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी विमान खरीद रहा है। ये जंगबाज कौन सा है और इस पर नाटो देशों को इतना भरोसा क्यों है, रिपोर्ट आपको समझाएगी। पुतिन का पावरफुल एक्शन। Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. बढ़ गई नेटो देश की धड़कन। पुतिन ने लिया घातक प्रण। Выстрел. रोमानिया में छिड़ेगा विनाशक रण। रूस ने जो जंग यूक्रेन के खिलाफ शुरू की, उसका दायरा अब बढ़ रहा है। और किसी भी वक्त रूस की घातक मिसाइलों का हमला नाटो के किसी मुल्क पर हो सकता है। ऐसे में पुतिन का अगला निशाना कौन है? वो नाटो का कौन सा देश है जिसकी जमीन पर बारूदी बवंडर उठने वाला है? ये तो सिर्फ पुतिन जानते हैं, लेकिन इसकी दहशत पूरे नाटो गठबंधन के भीतर नजर आ रही है। इसीलिए तो नाटो देश अपना सुरक्षा कवच मजबूत करने में जुट गए हैं। नाटो के देश ऐसे ऐसे हथियार खरीद रहे हैं जिनके दम पर वो रूस की ताकत का मुकाबला करना चाहते हैं। इसी प्लान के तहत पोलैंड के बाद अब रोमानिया ने मांगा है एक ऐसा हथियार जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जाबाज है F-35 फाइटर जेट। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जितनी देरी में दुश्मन को F-35 की आहट मिलती है, उतनी देरी में यह विमान दुश्मन का ठिकाना तबाह कर चुका होता है। इसीलिए तो नाटो देश इसे अपने तरकश में शामिल करने में लगे हैं। अब रोमानिया अमेरिका से 32 F-35A फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। जाहिर है कि रोमानिया के जो अपने रक्षा की आवश्यकताएं हैं और रोमानिया नाटो का पार्ट होने की वजह से भी जो उसकी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रोमानिया ने ये जो 32 F-35 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने का निर्णय किया है। और इस संदर्भ में जो लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। ये निसंदेह रोमानिया की अपनी रक्षा की जो क्षमता है, उसकी जो डिफेंस पोस्चर को तो सशक्त और मजबूत करेगा ही, ये पूरे नाटो को भी और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा। इस डील के बाद रोमानिया दुनिया का 20वां देश है जिसके तरकश में F-35 जैसा शक्तिशाली जाबाज होगा। रोमानिया के ये जंगी विमान साल 2030 तक मिल पाएंगे, जिसके बाद रोमानिया उन यूरोपीय और नाटो देशों में शामिल हो जाएगा जिनकी सुरक्षा F-35 के जिम्मे है। अभी जिन नाटो देशों के पास F-35 फाइटर जेट्स हैं, उनमें बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल है। इन देशों का F-35 जंगी विमान पर इतना भरोसा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है
कि इसे रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का काल माना जाता है। जिस S-400 के जरिए रूस ने अपनी सीमाओं पर अभेद्य किला बना रखा है, उसे तबाह करने का दमखम रखता है F-35, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट में होती है। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाती है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 8160 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्टील्थ फीचर के चलते कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ सकता। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। जमीन और हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें ऐसी बंदूक लगी है जो 1 मिनट में 3000 राउंड फायर कर सकती है। यही कारण है कि रोमानिया अपने बारूदी तरकश में इस जंगबाज को शामिल करना चाहता है, ताकि रूस के साथ सीधे युद्ध की नौबत आई तो अपने दम पर जंग का नक्शा बदल सके। रशिया का ये कहना कि वो किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, अपने आप में रोमानिया एक तरीके से खौफ में आ गया है, स्पेन सख्ते में आ गया है, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो क्या करेंगे। नेटो कंट्रीज के पास चॉइस सिर्फ 2 ही है। एक, अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम बढ़ाएं, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएं, और उसके लिए वो वापस यूएस की तरफ देखेंगे, जहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी की निश टेक्नोलॉजी की लेस हवाई जहाज और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां से आए। अभी रोमानिया की सुरक्षा में अमेरिका का ही F-16 फाइटर प्लेन मुस्तैद है, जो अगले 10 साल तक रोमानिया की रक्षा करेगा। लेकिन यूरोप पर मंडरा रहे जंगी खतरे को देखते हुए नेटो देश और विनाशक हथियार जमा करने में लगे हैं, ताकि रूस के बारूदी बवंडर के आगे सरेंडर न करना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है कि रोमानिया के जो अपने रक्षा की आवश्यकताएं हैं, और रोमानिया नेटो का पार्ट होने की वजह से भी जो उसकी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रोमानिया ने ये जो 32 F-35 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने का निर्णय किया है, और इस संदर्भ में जो लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। ये निसंदेह रोमानिया की अपनी रक्षा की जो क्षमता है, उसकी जो डिफेंस पॉस्चर को तो सशक्त और मजबूत करेगा ही, ये पूरे नेटो को भी और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा। इस डील के बाद रोमानिया दुनिया का 20वां देश है जिसके तरकश में F-35 जैसा शक्तिशाली जाबाज होगा। रोमानिया के ये जंगी विमान साल 2030 तक मिल पाएंगे, जिसके बाद रोमानिया उन यूरोपीय और नेटो देशों में शामिल हो जाएगा जिनकी सुरक्षा F-35 के जिम्मे है। अभी जिन नेटो देशों के पास F-35 फाइटर जेट्स हैं, उनमें बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल है। इन देशों का F-35 जंगी विमान पर इतना भरोसा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसे रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का काल माना जाता है। जिस S-400 के जरिए रूस ने अपनी सीमाओं पर अभेद्य किला बना रखा है, उसे तबाह करने का दमखम रखता है F-35, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट में होती है। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाती है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 8160 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्टील्थ फीचर के चलते कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ सकता। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। जमीन और हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें ऐसी बंदूक लगी है जो 1 मिनट में 3000 राउंड फायर कर सकती है। यही कारण है कि रोमानिया अपने बारूदी तरकश में इस जंगबाज को शामिल करना चाहता है, ताकि रूस के साथ सीधे युद्ध की नौबत आई तो अपने दम पर जंग का नक्शा बदल सके। रशिया का ये कहना कि वो किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, अपने आप में रोमानिया एक तरीके से खौफ में आ गया है, स्पेन सख्ते में आ गया है, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो क्या करेंगे। नेटो कंट्रीज के पास चॉइस सिर्फ 2 ही है। एक, अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम बढ़ाएं, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएं, और उसके लिए वो वापस यूएस की तरफ देखेंगे, जहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी की निश टेक्नोलॉजी की लेस हवाई जहाज और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां से आए।
अभी रोमानिया की सुरक्षा में अमेरिका का ही F-16 फाइटर प्लेन मुस्तैद है, जो अगले 10 साल तक रोमानिया की रक्षा करेगा। लेकिन यूरोप पर मंडरा रहे जंगी खतरे को देखते हुए नेटो देश और विनाशक हथियार जमा करने में लगे हैं, ताकि रूस के बारूदी बवंडर के आगे सरेंडर न करना पड़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।